नमस्कार, वेलकम सभी लोगों का एचएसएससी पीजीटी अपडेट देने वाला हूं 2026। जी हाँ, पीजीटी 8 सब्जेक्ट्स का सेकेंड डीवी का जो है फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, पीजीटी 7 सब्जेक्ट्स का स्कोर कार्ड जारी हुआ। 50% कैंडिडेट्स मतलब मान सकते ऊपर ही जो हैं, टोटल 7 पेपर को बात कर किया जाए 260 से लेकर 290 प्लस मार्क्स है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जाने कैसे उनका सिलेक्शन होगा, तमाम वो कैंडिडेट्स जान लें जिनका 250 प्लस मार्क्स है, वो भी जानेंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ 260 प्लस मार्क्स, लेकिन 260 प्लस मार्क्स होने के बाद उनका अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो बड़ा अजीब की बात है। साथ ही साथ दोस्तों 260 क्या 280 प्लस 290 प्लस मार्क्स है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ, अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या सर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का थर्ड डीवी में हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी का डीवी लिस्ट कब तक आएगा, ये मुझे बताइए सर। क्योंकि 8 पेपर का तो सेकेंड डीवी आ चुका है। जो आपका पेपर है 8 सब्जेक्ट्स का, ज़रा बताने वाला हूँ मैं आपको। संस्कृत हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका जो बच गया वो क्या हो गया, आपका हिंदी बच गया ना, एक ऊपर हिंदी देख रहे हैं। तो 8 सब्जेक्ट्स में जो है ना वो सेकेंड डीवी आपका आ चुका है। टोटल इसमें 334 लोगों को जो है वो सेकेंड डीवी के लिए बुलाया गया था अपने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। लेकिन तमाम सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। दोस्तों थर्ड डीवी आएगा। मन में लो सवाल उठेगा, सर जो सेकेंड डीवी जो हुआ 8 सब्जेक्ट्स का उन लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, अभी एसएससी में इसको लेकर काम चल रही है, लेकिन जैसे स्कोर कार्ड जारी हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच गया दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि सेकेंड डीवी का जो है प्रमाण पत्रों की जांच बाद में कराई गई सीजीएल का, उसका रिजल्ट फाइनल आ गया। पर इसका पहले रिजल्ट आया था पीजीटी का, सेकेंड डीवी का पहले दिनों का प्रमाण पत्रों की जांच भी हो गई थी। 18 और 24 फरवरी को करवाया गया था, लेकिन अभी तक इसके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं दोस्तों। अब तमाम सभी लोगों के जो कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 7 सब्जेक्ट्स वाले बायोलॉजी को छोड़कर, एक यहाँ लिखा हुआ है ना फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी और बायो, इस 4 पेपर को छोड़ दिया जाए तो 7 पेपर को क्या किया गया था, इन लोगों का स्कोर कार्ड जारी हुआ और बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आए। चाहे वो हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, कॉमर्स की बात हो, ठीक है। तो ये तमाम जो भी 7 सब्जेक्ट्स थे उनके अच्छे मार्क्स आए। मान सकते हैं कि 250 प्लस मार्क्स आ गए टोटल। पता है टोटल ये 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशंस यहाँ पे करवाया गया था कंडक्ट, लेकिन कुछ लोगों के 290 प्लस मार्क्स हैं, कुछ लोगों के 92 है, कुछ लोगों के 295 है, कुछ लोगों के 298 है। पर कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको साफ ये बताना है कि फर्स्ट डीवी में हमारा नहीं आया, सेकेंड डीवी में भी हमारा नहीं आया। पता है कि हम लोग बहुत आंदोलन किए हुए थे कि पीजीटी का 7 सब्जेक्ट्स को लेकर स्कोर कार्ड नहीं जारी हो, जब जारी हो गया स्कोर कार्ड के साथ साथ जो है इसकी कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी हुई। अब ये आंदोलन चलेगा, इसका कट ऑफ मार्क्स दे दिया जाए, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स इसका आया ही नहीं है। कट ऑफ मार्क्स उससे ऑफिशियल आएगा, पता आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अभी जो मैं बताऊंगा कट ऑफ आपको, ठीक है, वो बताऊंगा मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना इसका गया है। बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कमेंट वगैरह आ रहे, सर कितने कट ऑफ मार्क्स बताए गया है इकोनॉमिक्स में। हम कैटेगरी हमारा एसटी है, कैटेगरी एससी है, हम BC1 से आते हैं, पर हमारा नहीं हुआ। हम कॉमर्स के आते हैं, ईबीसी हैं,
हम 1 हैं, या तो हम कहते हैं EWS से आते हैं या तो BC1 से आते, सबसे हमारा नहीं हो पाया। तो कितना कट ऑफ में गया सर? हमारा 271 मार्क्स है, हमारा 292 मार्क्स है, हमारा 286 मार्क्स है। ठीक है, बहुत लोग के 269 मार्क्स है। मतलब इस प्रकार के मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ही अजीब की बात है, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। जारी तो हो गया, अब वहां पे क्या है कि कैंडिडेट लोग पहुंचने वाले हैं, 23 मार्च को पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप भी 23 मार्च को पहुंच जाइए। अधिक से जनसंख्या में आप कैंडिडेट्स हैं, आपको खुद पहुंचना होगा। आपको लग रहा है कि मुझे पीजीटी में जॉब लेना है, हमारे 260 प्लस मार्क्स हैं, या तो 270 प्लस मार्क्स है, या तो 280 प्लस मार्क्स है, या 290 प्लस मार्क्स। देखिए, जिन लोगों का 8 सब्जेक्ट्स में जो सेकेंड डीवी का हुआ है, फाइनल रिजल्ट लगभग आपका बन के रेडी है। मान के चलते हैं आपका, ठीक है, 23 से लेकर मान सकते हैं 31 मार्च के बीच में कभी भी आपके आने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन कल बहुत सारे लोग जो हैं वो JSSC ऑफिस पहुंचने वाले हैं और उन्होंने अपना पूरी तरह से तैयारी कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोग पहुंच जाएंगे 10 बजे ही, कुछ लोग 10:30, 11, 12 को 1:30 को 2, मतलब 1:30-2 बजे तक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पहुंचने वाले हैं कैंडिडेट्स। साथ ही साथ 3 पेपर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का, इनका डीवी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। और ये तीनों कैंडिडेट्स को, ये तीनों पेपर वाले कैंडिडेट्स को फिर से पहुंचना है कि हम लोगों का डीवी लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाए, फ्रेश डीवी। जिस प्रकार सेकेंड डीबी आपने जारी किया 8 पेपर को लेकर, उसी प्रकार ये 3 पेपर को भी आप सेकेंड डीबी जो है जारी किया जाए, तो याद रखिएगा। तो इसको लेकर आपको जाना हो, क्योंकि आपको एक प्रूफ देना होगा कि सर बायोलॉजी का आपने जो है उस सेकेंड डीबी जारी किया, तो फिजिक्स के आपने कहा था टोटल हम लोग टोटल 11 सब्जेक्ट का जारी करेंगे सेकेंड डीबी लिस्ट, लेकिन आपने एक साथ 8 पेपर जारी कर दिया। तो 3 पेपर को आपने क्यों छोड़ दिया? इसके साथ आप भेदभाव क्यों आपने किया? तो इस प्रकार की बात को लेकर आपको जानना है पेपर वाले। और जो 7 सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, आपका मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स, ये 7 पेपर वाले को भी यहाँ पे पहुँचना है SSC ऑफिस और अपना स्कोर कार्ड का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो अभी तक स्कोर कार्ड नहीं देखे हैं, जाइएगा JSSC के जो है साइट में, और वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको डालना होगा। अपना आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा आपको अपना कैप्चा, और जाके लॉगिन करना होगा और अपना आप स्कोर कार्ड वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं कम अटेम्प्ट किए, कहने का मतलब क्या है, किसी का क्वेश्चन टफ जो है आ गया, उन्होंने क्या किया, टोटल 150 क्वेश्चन आया था, उन्होंने टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। वो कैंडिडेट्स ने क्या किया, 150 क्वेश्चन क्या किया, अटेम्प्ट कर लिया। क्यों किया? कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो उन्होंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल हाँ, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि अगर इसमें परीक्षा हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइजेंस यहाँ पे होगा। अब देखिए होंगे बहुत लोगों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से ही कटअप होगा ना। कटअप जो दिखाया जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे ही तो होता है, क्योंकि आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किसी को दे दिए हो, 290 प्लस मार्क्स दिए हैं, और उनका फर्स्ट या तो सेकेंड डीवी किसी में भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि उन्हें शॉर्टलिस्ट करना चाहिए कि आपका जो है बुलाया जाता है, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले पेपर हो, कॉमर्स वाले पेपर, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे पेपर में संस्कृत है, चाहे हिस्ट्री है, तो उनका तो आना चाहिए था, नहीं आया। अब कैंडिडेट्स पूरे तैयार हो गए हैं। जो कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं मुझे ज़रूर दीजिएगा अपडेट, SSC ऑफिस में आपने पहुंचा, क्या बात को निकल कर सामने आया है। जो अभी तैयार नहीं हुए हैं ये कैंडिडेट्स अवश्य दोस्तों पहुंचे, मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में करना हूं। और जिनका 250 प्लस भी मार्क्स आया हुआ है, और जिनका 240 प्लस आया हुआ है, अगर वो SC ST है और आपका नहीं हुआ है,
दोस्तों आपको भी ज़रूर जाना चाहिए एसएससी ऑफिस, और इस बात को आपको रखना होगा। आपको अपना स्कोर कार्ड का निकाल लेना होगा प्रिंट आउट, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो भी अब तक स्कोर कार्ड अपना नहीं देख पाए, ये 7 पेपर वाले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये लिंक जो है अवेलेबल साइट में 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद चाहोगे सर हमको देखना है तो फिर नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो वाले, वो क्या है अपना अगर नहीं देख पाए थे पहले लिंक, तो अब वो अपना स्कोर कार्ड नहीं देख सकते, क्योंकि आप वो लिंक में अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कुछ एक लिमिटेशन टाइम होता है। ऐसा एक बार हो गया तो कभी भी आप चाहोगे साइट को ओपन करोगे देख लोगे, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब देखिएगा, बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कर गए। क्वालिफाइड कैसे किए वो, जैसे कि 150 मार्क्स उनका आया, या तो 150 से प्लस मार्क्स उनका आ गया, तो उनका लिख रहा है क्वालिफाइड। क्या लिख रहा है? क्वालिफाइड। अब देखिए पेपर 1 में जो है वो क्वालिफाइड करना आसान क्यों था, क्योंकि उसमें 33% मार्क्स ही लाना था। कहने का मतलब टोटल जो है 100 क्वेश्चन थे, तो 33 क्वेश्चन सही हो गया, तो आप क्वालिफाइड वहाँ पे कर गए हैं। तो मैक्सिमम लोग क्वालिफाइड तो वहाँ कर ही चुके हैं। मेन जो था आपका मेरिट, वो पेपर 2 पे यहाँ पे मेरिट था। पता है ये पीजीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो आपका अगस्त और सितंबर माह में कराया गया था। कब करवाया गया था पता आपको होना चाहिए, आपको जो है वो 2023 में कराया गया था ना। पेपर कब कराया गया था? इसका एग्जामिनेशन जो है 2023 में हुआ, 2024 में बहुत लोग का दिया गया, उसके बाद चलता रहा। तो देखे होंगे आपने कि 2025 में कुछ लोगों का जो है फिर से लिस्ट वगैरह आया, मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट लगाता देता देता होता गया, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन से करवाई गई आपकी। अब एग्जामिनेशन के बाद क्या हुआ, रोग रिजल्ट वगैरह आए, एक बहुत सारा इसमें विवाद भी चला देखे होंगे, लेकिन अंततः रिजल्ट फाइनल भी आया, लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया। अब आना बारी किसका है? सेकेंड डी भी आएगा। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं ज़रूर पहुंचिए, मैं ही कहूँगा एसएससी ऑफिस। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी जो है डीवी लिस्ट 10 दिनों के अंदर दोस्तों कभी भी जारी वो आपका होगा, क्योंकि ये साफ कहा गया। आपको लग रहा संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं एसएससी ऑफिस, दोस्तों आप अवश्य पहुँचिए, वही मैं आपको कहूँगा। सिलेक्शन तो होगा, जितना मार्क्स आया है ना सिलेक्शन होगा, पर आपको काम करना होगा, लिखना होगा एप्लीकेशन, अपना लगाना होगा, आपको पीजीटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और आपको वहाँ पे देना होगा सभी का फोटोकॉपी करवा के। ओके दोस्तों, थैंक यू।